है जो इस घर के लोगों का दुख दर्द समझकर उसका निवारण कर सकता है? वो कौन है जो इस घर की दीवारों को, इस घर के कोने कोने के खालीपन को समझता है, जानता है और इसे अपने प्यार से भर सकता है? वो कौन है जो इस घर की बिजली, पानी और राशन की समस्या हल कर सकता है? कोई नहीं। आ गए नाना की धुन गाने। अरे मेरी छोड़ो, लेकिन तुम क्या भाषण देने बैठ गई शांति? तुम्हें तो बस खबर मिलनी चाहिए कि घर में ये होने वाला है, तुम सबसे पहले शुरू हो जाती हो। पता चला होली है तो 2 दिन पहले फोटो से मोहन पर रंग डालने लगी। बाहर सब हैरान थे कि मोहन 2 दिन पहले कमरे से अकेले ही होली खेल के निकलता है। अब पता चला कि इलेक्शन है तो भाषण देने बैठ गई। तुम चाहो तो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पता है ना? या याद दिलाऊं कि तुम स्वर्गवासी हो गई हो? ओ जेठ जी, आपको किसने कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ी होने जा रही? तो ये भाषण किसका लिए था? इन्हें तैयार कर रही हूं मैं। ये इलेक्शन में खड़े होंगे, जीतेंगे और इस घर की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। घर की बागडोर तो तब हाथ में लेगा ना जब ये धोती पकड़ना छोड़ेगा। धोती पकड़ो। भाई शांति के सामने तो चुप। तो आईने के सामने खड़ा होता है ना तो तेरी परछाई भी तेरी नहीं सुनती। ये घर के लोग क्या सुनेंगे? लीडर तो ऐसा होना चाहिए जो होशियार हो, मेरी तरह। अरे वाह जेठ जी, आप होशियार भी बोल रहे हैं और फिर अपना उदाहरण दे रहे हैं। क्या मैं होशियार नहीं हूँ? मैं होशियार नहीं हूँ क्या? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्ण गट्टू। अब वापस आ गई? उस दिन नहीं थी ना आप? सब्जी लेने गई थी, याद आया? अरे गट्टू तू क्यों आया है? मैं ना ये देखो, ये सिंचन का पुड़ी नहीं है, वो तो मैंने पाटिया बनाया है इलेक्शन के लिए। ये देखो मस्त है ना पाटिया। बेटा इसे पाटिया नहीं होर्डिंग कहते हैं। इसे होर्डिंग नहीं पोस्टर कहते हैं। इंग्लैंड रिटर्न जेठ जी, मैं आपको अब होशियार बोलती हूँ। अरे हाँ, वो पोस्टर या होर्डिंग जो भी हो, गट्टू इसमें लिखा क्या है और किसके लिए बनाया है? वो नीचे तीनों भाभियां काम कर रही थी ना और आपस में डिस्कस कर रही थी कि इलेक्शन में किसको खड़ा रहना चाहिए। तो मैं बीच में ऐसा बोला तो उन्होंने मुझको ऐसा बोला कि एक मिनट मामा, आप तो नहीं थे ना उधर, तो भी आपको मालूम नहीं है? ये कैसा सवाल है? जेठ जी, होशियार लोगों की समझ में नहीं आएगा। गट्टू इधर ना। उधर आऊं? मुझे बता क्या हुआ नीचे? हाँ आप अभी आई ना तो आपको मालूम नहीं है, बराबर है। आपको बताता हूँ। नीचे है ना तीनों भाभी लोग काम कर रही थी जैसे। बहुत बड़ा सवाल है ये कि हमारा प्रतिनिधि किसे बनाए। मैं बोलूं कटरीना कैफ को बनाओ। एक पिक्चर में है ना मैंने देखा था, वो पहले इंग्लिश कपड़े पहनती है लेकिन बाद में साड़ी पहन के आ जाती है, मस्त है वो। उसको बना वो प्रीति और निधि। मैं उसके साथ बात करूं क्या? अच्छा, आप कटरीना को जानते हो? हाँ। हम लोग के घर पे बेबी है ना, मेरी बहन ऐसी ऐसी, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू था ना, तो हम लोग के घर पे फैंसी ड्रेस था, तभी कटरीना कैफ आई थी। तुम लोग तभी नहीं थे, याद आया? हाँ। तो मैं उसको बोलूंगा ना तो वो बन जाएगी प्रीति और निधि। अरे गट्टू भाई, अगर वो हाँ कहे ना तो भी उसे प्रतिनिधि नहीं बना सकते, क्योंकि प्रतिनिधि घर का ही कोई होना चाहिए। घर का? मैं बन जाऊं क्या? मुझको आता है। क्या आता है? फैसला लेने का।
जो घर का प्रीति और निधि होता है ना, उसको फैसला लेने का होता है, जो आता है मुझको। अच्छा, एक मिनट, पहले फैसला कीजिए, चकली या कचौरी, इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको मिलेगी। एक ही? अब आप बताइए आप क्या खाएंगे, चकली या कचौरी, कचौरी या चकली? एक ही चीज। इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछने का। क्या गट्टू भाई, ये आपके लिए मुश्किल सवाल है? हाँ तो ये देखो, कचौरी कितनी मस्त है, ऐसे बॉल के जैसी दिखती है, उसके अंदर साथ तीखा मीठा होता है, ऐसा मसाला, ऐसा काला काला, और ऐसे खाते हैं ना जैसे मुंह में पानी आता है, और कभी कभी मुंह में किशमिश भी आती है ना, तो ला 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 ऐसा होता है। तो ये कितनी अच्छी है कचौरी। और ये चक्री, चक्री तो एकदम मेरी प्राइवेट है, वो कृष्ण भगवान ने ऐसा ऐसा करते हैं ना, उसके जैसी दिखती है। देखो ना कितनी मस्त, ऐसा कांटा कांटा जैसा दिखता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है वो। और उसको ऐसे खाते हैं ना तो कड़क 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 ऐसी आवाज आती है। हाँ, ये तो है। इतना मस्त लगता है। तो एक बाजू में ला 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 ऐसा है, और दूसरी बाजू में कड़क 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 ऐसा है, तो दोनों अच्छे हैं ना। तो हुआ ना मुश्किल सवाल। हाँ, ये तो सचमुच मुश्किल सवाल है। और गट्टू भाई, घर के मामले में तो इससे भी बड़े और मुश्किल सवाल सुलझाने होते हैं, और अगर आप सुलझाने बैठे तो आपका तो खाना पीना आराम हो जाएगा। इट मीन्स कि खाने को नहीं मिलेगा मुझको? अरे खाने को मिलेगा, लेकिन आपको टेंशन इतना होगा कि आप कुछ खा नहीं पाएंगे। जी बाबा, नहीं नहीं, तो मुझको नहीं बनने का है वो प्रीति और निधि। अच्छा सोचा आपने। 1 2 2 1। गट्टू भाई, अब वो सवाल भूल जाइए, ये दोनों आप खाइए। दोनों? हाँ, खाइए खाइए। चलेगा। गट्टू भाई, गट्टू भाई। लेकिन हमारा सवाल तो अब भी वही है ना, घर का प्रतिनिधि बनाए किसे? मैं और एक नाम बोलूं? हम लोग के घर पे बा है ना, ऐसे ऐसे, उन्होंने एक दिन ऐसा बोला था कि घर की सत्ता उसके हाथ में होनी चाहिए जिसकी बात सब लोग मानते हो। जैसे कि हम लोग के घर पे बा है जिसकी बात सब लोग मानते हैं, तो हम लोग के घर की प्रीति और निधि बा। लेकिन यहाँ कहाँ ऐसी बा है ना, शांति मामी। क्या? उनको बना दो ना। बना तो दे गट्टू भाई, पर वो जिंदा भी तो होनी चाहिए ना। अब फोटो में जिंदा है शांति मामी। एक मिनट, लेकिन ये ना मेरा नटवर मामा और मोहन मामा का सीक्रेट है। तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि वो जिंदा है, नहीं, फिक्स। तो आप है ना शांति मामी को प्रीति और निधि बना दो, और फिर वो फोटो में से आपको बताएगी ना कि क्या क्या करने का है। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? नहीं नहीं, वो सीक्रेट है, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि शांति मामी फोटो के अंदर जिंदा है। नो। कमाल है आप। अच्छा, एक काम कीजिए, आपको हम तीनों में से जो भी अच्छा लगे ना, उसे प्रतिनिधि बनाइए और फिर उसका पोस्टर बनाइए। इट मींस कि आप तीनों में से किसी को भी बना सकता हूँ ना मैं? हाँ। चलेगा। 1 2 3 1 2 3। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझको मालूम है मैं किसका पोस्टर बनाने वाला हूँ। मुझको आता है पोस्टर बनाने को, आता हूँ अभी। बनाइए बनाइए।
गट्टू भाई भी ना कभी कभी नई आइटम लेकर आते हैं। अरे फोटो में भी कोई जिंदा होता है क्या? और क्या। सुना जेठ जी? अरे हाँ सुना। हीरा जैसी हीरा को भी पता है ये होर्डिंग नहीं पोस्टर है। हाँ। तुम्हारी सुई बस मेरी गलती निकालने पे अटकी हुई है। इतना बड़ा राज ये बहुओं के सामने सुना क्या आया? गट्टू, ये राज क्यों बताया तूने कि शांति फोटो में जिंदा है? हमारा सीक्रेट था ना? भी किया था ना? अरे गट्टू बेटा, कितना डांटते हैं मुझको। मैंने सिर्फ इतना बोला कि सीक्रेट है, लेकिन क्या सीक्रेट है वो नहीं बोला था मैंने। तूने बोला गट्टू? मैंने नहीं बोला था मामा, मैंने नहीं बोला था। मैंने खाली इतना बोला था कि शांति मम्मी है वो फोटो में जिंदा है, लेकिन वो सीक्रेट है तो मैं आप लोग को नहीं बता सकता। तो नहीं बोला ना मैंने। अरे कोई इससे समझाओ। अरे जेठ जी आप इतना टेंशन मत लीजिए, उन लोगों ने इस बात को हंसी में टाल दिया ना। अरे लेकिन ऐसे ही सबको नहीं बोल के सीक्रेट बताता रहेगा तो एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तुम फोटो में जिंदा हो। देखा देखा, अभी खुद इतना जोर जोर से बोल रहे हैं और फिर मेरा नाम देते हैं। गट्टू, गट्टू बेटा इधर आ। उधर आओ ऐसा ऐसा। मेरी बात सुन। लेकिन आप बोलोगी तो मैं सुनूंगा ना। मैं अभी जो बोलने वाली हूँ ना वो ध्यान से सुन। हाँ? एक मिनट, टाइम प्लीज। अभी मत बोलना क्योंकि ये लोग भी सुन रहे हैं। मामा आप बैठ सकते हैं, इधर से आराम से बैठ सकते हैं। सिर्फ मुझको बोला है ना ध्यान से सुनने को, तो आप नहीं भी सुनेंगे तो भी चलेगा ना, है ना? ऐसे बैठ। टाइम प्लीज, हाँ टाइम प्लीज है। स्टैच्यू बोलो। तू है ना इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना कि मैं जिंदा हूँ फोटो में। हाँ? और ऐसे सीक्रेट है ऐसे करके भी नहीं। लेकिन कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोलता है ना तो फटक से आपका नाम मेरे दिमाग में आ जाता है। और फिर मेरा नाम अगर तेरे दिमाग में आता है ना तो एकदम चुप कर जाना। हाँ? कुछ चुप्पी मत बोलना। तो कर पाएगा ना? एकदम चुप। हाँ? जैसे ही शांति शब्द दिमाग में आया ना तो हाँ ये तो आता है मुझको। तो देखो बराबर। अरे वाह, वेरी गुड गट्टू, वेरी गुड। देखा जेठ जी ऐसे समझाते हैं, आपकी तरह नहीं हमेशा बरस पड़ती। ये तूने क्या बोला, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? आप जैसा तानाशाह लीडर हो ना तो सारे घर छोड़ के भाग जाए। आप कभी लीडर मत बनना। हाँ देखो शांति, मामी मैं एक मस्त लीडर बोलूं, मैंने उसका पोस्टर भी बनाया है। दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो मामी, आप लोग भी देख लो। चलो अभी ये है कौन? नहीं समझा? ब्लू साड़ी, मिलन भाभी। मिलन नहीं, नीलम। छोटा भाई ये ना मिलन है ना नीलम, ये तो गट्टू ने कुछ और ही लिखा है। नहीं, वो ऐसा मैंने लिखा है कि वोट फॉर नीलन, इंग्लिश में लिखा है। मामा छोड़ो आप लोग। वोट का स्पेलिंग WHAT और नीलम का स्पेलिंग KATM। ये गलत स्पेलिंग है बेटा। नहीं बराबर स्पेलिंग है ये, KATAM, मीलन। हाँ गट्टू बेटा, KATAM खत्म होता है या खत्म। अरे तो सही तो लिखा है इसमें।
क्योंकि अगर नीलम प्रतिनिधि बन गई तो सब खत्म। खत्म? सारी तकलीफें, सारे प्रॉब्लम खत्म कर दूंगी अगर मैं जीत गई तो। हीरा और पन्ना दोनों मुझे इलेक्शन में खड़ा होने में मदद कर रहे हैं। तूने कुछ गलत सुना होगा नीलम। उन्होंने कहा होगा तुम्हें सहारा देके जमीन से खड़े होने में मदद करेंगे। तुम्हारा वजन ज्यादा है ना। बाकी इलेक्शन में खड़े होके तुम क्या करोगी? बात करती है। इलेक्शन में तो मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, और क्या, खड़ा भी रहूंगा और जीतूंगा भी। इस देश को नहीं तो कम से कम इस घर को तो आगे ले जाऊं। अरे आपके खुद के आगे बढ़ने के वादे हो जाते हैं जब आपकी पीठ अकड़ जाती है। आपको धक्के मार मार के चलाना पड़ता है। अरे लोग ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जिसको धक्के मारने पड़े। आपसे तो अच्छी मैं हूँ, इतने सालों से घर चला रही हूँ। इतने सालों से तुम सिर्फ जबान चला रही हो, वो भी बिना सोचे समझे। सोचो, अगर घर में मुसीबत आ गई, पैसों की तंगी आ गई, तो तुम कैसे घर चलाओगी? घर चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र जैसी सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। वो तो मुझ में है, लेकिन अगर आपको बेचने के लिए बाजार में खड़ा करूंगी ना, तो आपके तो कोई चाराने भी नहीं देगा। क्या? हाँ। अरे अभी आपने हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया ना, तो उनको विश्वामित्र को दिया हुआ अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेचना पड़ा था। तो मुझे भी आपको बेचना पड़ेगा ना। मैंने कहा था ना, आज तक तूने सिर्फ जबान चलाई है, वो भी बिना सोचे समझे। अब घर चला के भी दिखाऊंगी, आप देखना। मैं तो इलेक्शन में खड़ी होने वाली हूँ और जीतूंगी भी। और अगर मैं जीता तो कम से कम इस घर की महंगाई तो खत्म करके दिखाऊंगा। सोच हीरा, तुम सब इस घर में हर हफ्ते 400 रुपए की सब्जियां मंगवाते हैं। महीने के हुए 1600। और रविवार को तो एक्स्ट्रा सब्जी आती है क्योंकि सबको अपनी अपनी आइटम बनवानी होती है। ऊपर से सब्जियों के भाव, वो तो शेयर मार्केट के भाव से भी ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। सोच मेरी हीर, इस घर के 20,000 रुपए के बजट में से 2200 से 2500 रुपए की तो सिर्फ सब्जियां आती हैं, है ना? वो तो सही है, लेकिन सब्जी तो लगती है ना। हाँ, सब्जियां तो चाहिए ही, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वही सब्जियां हम अपने घर पे उगाएं तो। सोच, तू बीज बो रही है, नीलम भाभी खाद डाल रही है, पन्ना पानी दे रही है, हरियाली ही हरियाली। और तेल के इतने महंगे डिब्बे बाहर से मंगवाने की बजाय मूंगफली उगा के घर में ही तेल निकाले तो। तू मूंगफली बो रही है, पन्ना मूंगफली के दाने निकाल रही है, नीलम भाभी कोलू चला के मूंगफली का तेल निकाल रही है। सोच हीरा, तेल ही तेल, तेल ही तेल। और नाश्ते के पैकेट्स जो बाहर से इतने महंगे मंगवाते हैं, उससे अच्छा तो हम। मैं बोलूं आगे? बोलना। मैं चकरी और सेव गाठियां के लिए बेसन का आटा गूंदूं, नीलम भाभी उससे तले और पन्ना उसे डब्बे में भरे। वाह, वेरी गुड। क्या वेरी गुड? अरे तुम्हारे ख्याल में भी हम औरतें काम कर रही है, और वो भी मेहनत वाला काम। जाओ जाओ, कहीं और ट्राई करो मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के पैंतरे। मैं तो तुम्हें वोट बिल्कुल नहीं दूंगी। और किसी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किशन के पापा की बात सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि घर की बागडोर अगर घर के मर्दों के हाथ में चली गई ना, तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। भाभी, जीतना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके। हाँ, ये तो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्रचार के लिए मैंने एक 5 महीनीय योजना बनाई है। सुनो। मैं नीलम कापड़िया इस घर की जनता को वचन देती हूँ, अगर मुझे जिताया तो सब्जी वाले से एक्स्ट्रा अदरक और फ्री मिर्ची और ज्यादा दिलवाऊंगी। रविवार को जो भेल वाला आता है, उससे सबको 2-2 पूरी एक्स्ट्रा दिलवाऊंगी। हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि रद्दी के अखबार बेचने के लिए मैं ऐसा कबाड़ी वाला ढूंढूंगी जो बाजार भाव से हमें 3 रुपया ज्यादा भाव दे। हाँ, अगर उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़े तो जाएंगे। हाँ, और ये भी वचन देती हूँ कि कभी कभी जो बासी खाना हमें फेंकना पड़ता है,
उसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सके ऐसा कोई उपाय मैं सोचूंगी। और मैं ये भी सासू माँ, माफ करना लेकिन इन मुद्दों पर आपको कोई भी वोट नहीं देगा। क्यों? मैं पैसे बचा रही हूँ, थोड़ा फ्री का सामान मिल जाएगा। और हाँ, रद्दी के पैसे भी तो ज्यादा दिलवा रही हूँ। रद्दी के कितने पैसे ज्यादा आएंगे? महीने के 100-200 रुपए। हाँ। और एक्स्ट्रा अदरक मिर्ची से घर की खुशियाँ नहीं बढ़ेगी, ना ही घर के हालात में कोई फर्क आएगा। और भेलपुरी वाला अगर 2 पूरी एक्स्ट्रा देगा तो उसमें सबका भला नहीं होने वाला है। अच्छा, तो क्या कहूँ? आप घर के भले के बारे में सोच के मुद्दे तैयार कीजिए। आप ये कह सकती है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़े, मैं 20,000 रुपए में पूरे घर को कैसे भी करके चला के दिखा सकती हूँ। सासू माँ, मैंने देखा है ऐसा हर घर में होता है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती लेकिन फिर भी घर की औरतें कम पैसों में घर को चला के दिखाती है। वो भी जैसे चलता आ रहा है बिल्कुल वैसे ही। और आप सब में ये चमत्कार करने की ताकत है तो फिर करके दिखाइए ना। और सासू माँ, आप ये भी कह सकती है कि हर शनिवार को घर के मर्दों की पसंद का खाना बनेगा और हर रविवार को सुबह बच्चों की पसंद का और रात को आपकी पसंद का खाना बनेगा। तो अगर शनिवार और रविवार को मनपसंद खाना मिलता है तो पूरे हफ्ते कोई भी शिकायत नहीं करता। हाँ। आप ये भी कह सकती है कि बाहर जाके मनोरंजन करने से अच्छा है घर पे ही मनोरंजक कार्यक्रम करते हैं। इससे बाहर जाने का खर्चा भी बचेगा और मनोरंजन भी हो जाएगा। और आप ये भी कह सकती है कि आप सबके सुझाव लेंगी, उन पे सुनेंगी और लोकशाही तरीके से घर चलाएंगी। तो सबको लगेगा कि नहीं, यहाँ हमारी बातें भी सुनी जाती है। इस सबके दिल में आपके लिए मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। सासू माँ, आप ये भी कह सकती है कि हर हफ्ते एक दिन किसी और को घर चलाने का मौका मिलेगा ताकि उसे भी पता चले कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। हाँ। और आगे जाके उसे घर संभालना हो तो वो अभी से ही तैयार होता जाए। और मैं तो कहती हूँ कि हर घर में ना बस 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 बस, तू तो जबरदस्त सोचती है लक्ष्मी। हाँ, हमने तो कभी खाना बनाने और खिलाने के अलावा और कोई बात सोची नहीं। हाँ हाँ, पर ये सब मुद्दे पे सोचते सोचते तो मैं अगले जन्म में पहुंच चुकी होती। भाभी, मुझे एक ख्याल आया है। मुझे भी सेम टू सेम आया। हाँ, शायद। क्या? लक्ष्मी, हमारी तरफ से इलेक्शन में तू ही खड़ी हो जा।